आजकल की जमाना कुछ अलग है। हवा थोड़ी ठंडी है, लेकिन उसमें एक अलग सी बेचैनी है, जैसे कुछ होने वाला है। शहर की, गांव की हर एक गली में, हर एक रास्ते पे लोग चल रहा है। सब अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी है। दर्द की, धोखे की और ऐसी दुनिया की जिसकी रोशनी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। और चारों तरफ एक आवाज गूंजती है, जब पाप अपनी चरम सीमा अतिक्रम करता है तब प्रकृति अपनी संतुलन बनाती है। एक ऐसा युग जहां सच बोलना मुश्किल है और झूठ बोलना एक आदत, जहां लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सिर्फ अपने फायदों के लिए। इस युग में हर एक रिश्ते में कड़वाहट, हर एक रिश्ते के पीछे बस खुद की स्वार्थ छुपी हुई होती है और ये सारी चीज ना नॉर्मल होने लगती है। यहाँ पे लोग बस दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। टीवी पे हमेशा चलता है क्राइम, करप्शन और युद्ध की कहानियाँ, और सोशल साइड में तो सब कोई अपना लाइफ परफेक्ट दिखाता है, लेकिन अंदर से सब टूट रहे होते हैं और धीरे धीरे इंसान अपनी इंसानियत भूल जाती है। लेकिन ये सब पहले से ही लिखा जा चुका है। पुराने धर्म ग्रंथों में एक भविष्यवाणी है, जब कलयुग के अंत में विष्णु जी का अंतिम अवतार जन्म लेगा, एक दिव्य अवतार जन्म लेगा, जो कि इस कलयुग को खत्म करके फिर से नया सतयुग का प्रतिष्ठा करेगा। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस कथा में कल्कि को लेके फिर से चर्चा करेंगे। अगर आपको कल्कि के बारे में जानना है, कल्कि कौन है, कैसे आएगा, कैसे इस धरती को फिर से नया जीवन प्रदान करेगा, तो आप सब इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कल्कि के बारे में बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी और हमारे इस कलयुग को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है या फिर कैसे नियंत्रण होगा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कल्कि की कथा। दुनिया से दूर पहाड़ों और जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव है, संभाला। ये गांव किसी मैप पर नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में धर्म को समझते हैं। यहाँ लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं, सुबह सूरज के साथ उठते हैं और रात को शांति से सो जाते हैं। ना कोई लालच, ना कोई झूठ, जैसे वक्त वहाँ रुक सा गया है। और इस गांव में रहते हैं विष्णु आसा और उनकी पत्नी सुमिति, एक साधारण सा ब्राह्मण परिवार जो पूरे मन से, पूरे दिल से धर्म को निभाते हैं और विष्णु जी का पूजा करते हैं। सुमिति एक बहुत ही शांत और बहुत ही दयालु महिला है। उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा सिंपल है, पर एक कमी है कि उनके पास कोई भी संतान नहीं है। हर रात वो प्रार्थना करती है, हे विष्णु, हमें एक ऐसा बच्चा दो जो धर्म का पालन करे। उन्हें क्या पता था कि प्रार्थना पूरी होगी, दुनिया की किस्मत बदलने वाली थी। सुमिति और विष्णु आसा के घर जन्म लेगा कल्कि, विष्णु जी की अंतिम अवतार। दुनिया को पाप, अंधकार और अधर्म से बचाने के लिए सुमिति और विष्णु आसा के घर में जन्म लेगा हमारे कल्कि भगवान, जो कि है विष्णु जी का अंतिम अवतार। कल्कि का जन्म सिर्फ एक साधारण सा जन्म नहीं होगा, वो एक नया युग का शुरुआत का शुभ सूचना होगा। लेकिन ये कल्कि कब आएगी, ये बात शायद आप सभी के मन में चल रहा है। तो अभी देखिए धरती किस प्रकार प्रदूषित हो गई है। हम हर जगह पोल्यूशन देख पा रहे हैं, जैसे पानी बहुत ज्यादा गंदा हो गया है कि वहाँ की जो जीव है, जो पानी के अंदर छोटा छोटा प्राण है, वो विनष्ट हो रहा है।
धरती में पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। लोग पेड़ पौधे जंगल काट के वहाँ पे बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बना रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि पेड़ काटने से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो जब धीरे धीरे ऐसे करके सारा पेड़ धरती से चला जाएगा, लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का यूज करेंगे, तब शायद सबको इस ऑक्सीजन पेड़ का कीमत क्या होता है वो पता चलेगा। अभी के दिन में लोग इतना ज्यादा अपनी सेल्फिश होते जा रहे हैं कि वो खुद रिश्तों में करवाट ला रहे हैं। सब कोई रिश्ता बना रहे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो माता पिता से अपने बच्चों का रिश्ता हो, या फिर भाई बहन का, या दोस्त यारी का, या फिर पति पत्नी का। जैसा भी रिश्ता हो, सब कोई रिश्ता बस अपने स्वार्थ के लिए बना रहा है। ना ही इनमें प्रेम रहेगी, ना ही इनमें भावना रहेगी, ना ही इनमें कोई भी पवित्रता रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे धरती कलयुग की ओर बढ़ रहा है। अब पुराणों के अनुसार अभी भी कलयुग आने में, कलयुग का चरम सीमा आने में बहुत टाइम बचा है। इस धरती को देख के, आजकल का सिचुएशन को देख के, जिस तरह अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इतना ज्यादा करप्शन चल रहा है, इतना ज्यादा गंदगी चल रही है, सबको इस बारे में पता है। तो आप सभी बोलिए कि ये क्या लगता है आपको, ये कलयुग की शुरुआत है या फिर अंत है? कल की आने वाला है या फिर कल के आने में देर है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को पता चलेगा कि कल की कब आएंगे। लेकिन आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोगों का राय क्या है। तो कल की होगा एक दिव्य बालक, एक ऐसा बालक जिनके आने के बाद प्रकृति तक बदल जाएगी। लेकिन एक बच्चा सच में दुनिया बदल सकती है, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो अभी तक दुनिया वालों ने नहीं जान पाया? ये सवाल सबके मन में आएगा जब कल की जन्म लेगा। कल की धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, पर वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं रहेगा। जब सब बच्चे खेल रहे होंगे, वो अकेले आसमान की तरफ देख रहा होगा, जैसे वो किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी वो बिना वजह मुस्कुरा देगा और कभी बिना वजह उदास हो जाएगा। कल्कि को बचपन में पता नहीं रहेगा कि वो विष्णु जी के अवतार है, तो वो नहीं समझ पाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी माँ को पूछता रहेगा कि माँ, मुझे लगता है मैं यहाँ की नहीं हूँ, क्योंकि कल्कि तो होगा विष्णु जी का अंतिम अवतार, वो तो होगा एक दिव्य बालक, भगवान का एक अंश। लेकिन जब कल्कि बचपन में रहेगा तब उनको इस बारे में नहीं पता चलेगा, उनको इस बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो संभाला में बड़े होंगे और बचपन में उनको जरा सा भी ये मालूम नहीं चलेगा कि वो विष्णु जी का एक रूप है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में उनको धीरे धीरे सब कुछ पता चलने लगेगा। तो हमारे पुराणों में कल्कि को लेके बहुत सारे भविष्यवाणियां की गई है, लेकिन वहाँ पे भी कल्कि जब बचपन से ही दिव्य बालक है, इस चीज को लेके छोटा छोटा कहानियां बताई गई है जो सच होने वाला है। उनमें से ऐसी एक कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। संभाला गांव में कल्कि का जन्म होगा। जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, तब गांव के पास जंगल से कुछ जंगली जानवर आएंगे। लोग बहुत ही घबरा जाएंगे, बच्चे चिल्लाने लगेंगे, सब भागने लगेगा। तब छोटा सा कल्कि आगे बढ़ेगा। उसने बस अपनी आंखों से उन जानवरों को देखेगा और अचानक वो जानवर शांत हो जाएंगे, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल कर लिया हो। गांव वाले तो हैरान रह जाएंगे। इस समय कल्कि के पिता विष्णुवसा के मन में गर्व और डर दोनों एक साथ विराज करेगा। उन्हें समझ आ जाएगा ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। साथ ही गांव वालों को पता चल जाएगा कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये कहानी कल्कि पुराण में वर्णना की गई है, क्योंकि संभाला एक ऐसा जगह है, संभाला के लोग ऐसे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि कल्कि कब आएंगे और कल्कि को वो लोग बड़ा करेंगे और इस गंदी पॉल्यूटेड दुनिया से लड़ने के लिए उनको प्रशिक्षित करेंगे। तो वो लोग बहुत ही बेचैनी से वेट कर रहा है। इसीलिए जब कल्कि आएगा, उन
उनकी छोटी छोटी एक्शंस, उनकी छोटी छोटी कहानियों से संभाला कि लोग समझ पाएंगे कि ये बालक यही कल्कि है, यही वो दिव्य बालक है और यही विष्णु जी के अंतिम अवतार है। कलयुग के समय दुनिया बदल जाएगी, शहर बड़े हो जाएंगे, लेकिन इंसान छोटे। लोग हंसेंगे कम और दिखावा ज्यादा करेंगे। सच की कोई कीमत नहीं होगी और झूठ एक नया करेंसी बन चुका होगा। बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान करना भूल जाएंगे। दोस्त सिर्फ मतलब के रह जाएंगे और सबसे बड़ी बात, लोग भगवान को याद तब करेंगे जब उन्हें कुछ चाहिए होगा। पुराने ग्रंथों में एक भविष्यवाणी लिखी गई है कि जब पाप अपने चरम सीमा पार कर लेगा तब विष्णु का अंतिम रूप जन्म लेगा, एक नाम जो धीरे धीरे हवा में फैल जाएगा, कल्कि। जैसे जैसे कल्कि बड़ा होने लगेंगे उनके शक्तियाँ जाग जाएंगी। उन्हें मिलेगा एक दिव्य घोड़ा देवदत्ता जो बिजली की तरह तेज है और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई तलवार जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पाप और अंधकार को भी काट देगा। तो बचपन में ही कल्कि को मिलेगा उनका सबसे खास दोस्त और सबसे खास चीज, वो है देवदत्ता, जो कि है एक सफेद घोड़ा। हम पहले भी बता चुके हैं देवदत्ता जिसका गति बिजली से भी ज्यादा है। वो कोई मामूली सा घोड़ा नहीं है, वो आसमान में उड़ सकता है। इस दुनिया को बचाने के लिए कल्कि के साथ देगा देवदत्ता और कल्कि के हाथ में जो रहेगा तेज चमकता हुआ तलवार, वो तलवार सिर्फ खून नहीं मांगेगी, वो तलवार मांगेगी न्याय, सच्चाई, सत्यता और प्रेम। उस तलवार की प्रहार से खून नहीं झरेगी बल्कि उस प्रहार से झरेगी सत्यता, पवित्रता और सच्चाई, प्रेम, भरोसा और इंसानों के मन की खुशी, जो कि एक नया सतयुग का शुरुआत करेगा। फिर शुरू होगा वो समय जहाँ कल्कि अपनी पहचान दुनिया के सामने लाएगी। एक एक करके वो आदमी लोगों को विनाश करेगी। जो अन्याय अविचार कर रहा है, फैला रहा है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी हानि कर सकता है, जो इंसान इस दुनिया को खत्म करने में तुला हुआ है, जो इंसान इस दुनिया को गंदगी की ओर धकेल रहा है, उन सबको कल्कि एक एक करके खत्म करेगी और फिर से नया सच्चाई, सच, सतयुग का प्रतिष्ठा करेंगे। ना कल्कि के मन में डर होगा ना ही दया, क्योंकि उनका मकसद होगा धर्म की रक्षा। सोचो, जब पूरी दुनिया में अंधेरा छाया होगा, हर तरफ भ्रष्टाचार, पाप और अन्याय होगा, तब एक अकेला योद्धा सफेद घोड़े पर सवार बिजली की तरह आएगा और हर वार के साथ अधर्म टूटने लगेगा। लोग डरेंगे भी पर साथ में उम्मीद भी जगने लगेगी। और फिर आएगा वो दिन जब कलयुग अपनी आखिरी सांस लेगा। कल्कि के आने से धरती साफ होने लगेगी, पाप मिटने लगेगा और सच वापस लौटने लगेगा। उसके बाद शुरू होगा एक नया युग, सत्ययुग, एक ऐसा युग जहाँ झूठ की कोई वजूद नहीं होगी। सब लोग ईमानदार होंगे, धर्म और सच का राज होगा, एक परफेक्ट दुनिया। लेकिन और एक सच है, हो सकता है कल्कि सिर्फ एक व्यक्ति ना हो सकता है वो सिर्फ एक सोच हो, एक ऐसा सोच जो हर एक इंसान के अंदर पैदा हो, जो उन्हें गलत के खिलाफ खड़े होने का हिम्मत दे। क्या पता कल्कि आप हो, मैं हूँ या फिर हम सब मिलकर है। क्योंकि सच बात क्या है ना, जब तक हम लोग खुद नहीं बदलेंगे, जब तक हम खुद के अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक अवतार आके भी कुछ नहीं कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, कि सवाल ये है क्या हम लोग एक दिव्य अवतार आने की लायक ये दुनिया बना रहे हैं? क्या हम सच में कल्कि को
एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या सच में हम लोग एक ऐसा दुनिया बना रहे हैं जहाँ पे विष्णु जी आ सके? ये सवाल खुद से पूछिए, क्योंकि इसका जवाब अपने अंदर से आएगा। क्योंकि इस दुनिया को खत्म करने में, इस दुनिया को पापी बनाने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। तो क्यों ना हम सब अपने अंदर की शक्ति को जागे, अपने अंदर की कल्कि को धीरे धीरे जगाए, ताकि इस दुनिया को नए लाने में, इस दुनिया को पवित्र बनाने में हम सभी हमारे अंदर की कल्कि के साथ आगे बढ़े। ताकि जब विष्णु जी इस धरती पे आएंगे, उनको उनके बहुत सारे साथियां मिल जाएगी, ताकि वो अकेले खुद को महसूस ना करे। जब कल्कि अपना कार्य पूरा करेगा, तब दुनिया से बुराई लगभग मिट चुकी होगी और फिर शुरू होगी एक नया युग, सतयुग, जहाँ सच, शांति और धर्म का राज होगा। लेकिन फिर से एक सवाल उठता है कि कल्कि अवतार क्या सिर्फ एक भविष्यवाणी है या फिर एक सिंबल है जो कहता है कि हर अंधेरे के बाद एक रोशनी जरूर आती है? अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि कल्कि बाहर से आएगा या फिर कल्कि हम सबके अंदर, हम इंसानों के अंदर छुपा हुआ है? हम इंसानों के अंदर कल्कि और कली राक्षस दोनों छुपा हुआ है, लेकिन इस कलयुग में हम लोगों के ऊपर कली राक्षस, कली बहुत ज्यादा हावी हो चुका है। इसीलिए हम सब हमारे अंदर की कल्कि को नहीं जगा पा रहे हैं। सोचिए, अगर हर एक इंसान अपने अंदर की पाप को खत्म करे, तो क्या ये दुनिया सच में पवित्र नहीं हो जाएगी? कल्कि के बारे में, कल्कि के बचपन के बारे में और उनका शिक्षा, उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में मेरे चैनल में ऑलरेडी और भी बहुत सारे वीडियोस है। अगर आप इस टॉपिक में और भी ज्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग जरूर जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हम कल्कि को लेके बहुत सारे डिटेल्स में बात डिस्कस की है, जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो मैं उन सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप वो जाके चेकआउट कर पाए और कल्कि के बारे में बहुत कुछ जान पाए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरी इस वीडियो की पूरी एक कथा की एक ही मान्यता है कि कल्कि एक भविष्यवाणी है, ठीक है, जो अभी तक सच नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्दी ही सच होने वाले हैं। जिस तरह से इस धरती में गंदगी फैल रही है, लोग पॉलिटिक्स के नाम पे धर्म को बेच खा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ धर्म एक धंधा बन गया है, वहाँ पे विष्णु जी बहुत ही जल्दी आएंगे। क्योंकि जब भी धरती संकट में था, विष्णु जी कोई ना कोई अवतार लेके इस धरती में आए, इस धरती को बचाए। जैसे कि त्रेता युग में श्री राम बन के विष्णु जी इस धरती में आए थे और अधर्म को मिटा के फिर से नया धर्म का प्रतिष्ठा किए थे। और जैसे द्वापर युग में आप देख सकते हो, जब धरती बहुत ही ज्यादा अंधकार में डूब गया था, जब धरती में राक्षसों का शासन बढ़ गया था, तब विष्णु जी श्री कृष्णा जी बन के जन्म लेके इस धरती को उस राक्षसों के हाथ से बचाए, अधर्म के हाथ से बचाए, एक महायुद्ध किया, महाभारत का सूचना किया, सिर्फ और सिर्फ धर्म को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ नारी मर्यादा को बचाने के लिए। वैसे आजकल के दिन में भी नारी मर्यादा बहुत ही ज्यादा हानि हो रहा है, ये धरती बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है। तो विष्णु जी बहुत ही जल्दी आएंगे और हमारी इस धरती को बचा के फिर से नया सतयुग का प्रतिष्ठा करेंगे, जिस युग में हर एक चीज बहुत ही पवित्र होगा, जहाँ पे हवा बहुत ही ज्यादा स्वस्थवान, सुंदर, स्निग्ध और पवित्र होगा, जहाँ के लोग बहुत पवित्र होंगे, जहाँ पे बस प्रेम और धर्म विराज करेगा। जिस समाज में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों का बंटवारा नहीं होगा, जो जिस जाति से है, जो जिस धर्म से है, वो शांति से अपना जीवन काटेगा। वहाँ पे कोई भी जाति, धर्म, वर्ण का विभेद नहीं रहेगा। हर एक इंसान के अंदर इक्वालिटी रहेगी, क्योंकि हम सभी इंसानों को भगवान ने अलग नहीं बनाया है। हम लोगों का धर्म अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन
हम सभी इंसान हैं, तो सभी अपना धर्म को लेके चलना उनका हक है। तो कल्कि जी जब आएंगे वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सनातन धर्म के लिए काम करेंगे, बाकी धर्म, ऐसा नहीं है। कल्कि जब आएंगे वो धरती के इंसानों के लिए काम करेंगे, वो धरती के इंसानों को बचाएंगे। कल्कि जी की नजरों में, विष्णु जी की नजरों में, हमारे देवताओं की नजरों में, या फिर हमारे जो यूनिवर्स की पावर है उनकी नजरों में हर एक इंसान समान है, हर एक जाति समान है, हर एक धर्म समान है। तो जब हमारे कल्कि जी आएंगे, जब सतयुग का फिर से प्रतिष्ठा होगा, तब इंसान अपने खुशी से, अपने मन से अपने धर्म को निभाएंगे, खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे, जहाँ पे अहंकार के नाम पे कुछ नहीं होगा, जहाँ पे हिंसा विद्वेष भी नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा सच्चाई, प्रेम और स्निग्धता। चारों तरफ लोग बहुत ही प्यार से मिलजुल के एक साथ रहेंगे। जैसे दुनिया हम सपनों में सोचते हैं, ठीक वैसी दुनिया कल्कि जी हम सभी को देंगे। लेकिन उससे पहले जैसे दुनिया हम सब चाहते हैं, क्या हम कोशिश नहीं कर सकते कि वैसी दुनिया बनाने की? क्या हम ये नहीं कर सकते कि हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग के लोगों को एक साथ मिला के रखने की? क्या हम अपने अंदर से हिंसा, अपने अंदर से जो पाप है वो नहीं मिटा सकते? क्या कली राक्षस हमारे कल्कि से पावरफुल है, जो हम लोगों पे इतना ज्यादा हावी हो रहा है? क्या हम लोग ये चीज को सही नहीं कर सकते? आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी मिलकर अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम सभी हमारे अंदर की कल्कि को जगा सकते हैं, और हम सब इस कलयुग का सामना डट के कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको इस बारे में पता चले, सबके अंदर की कल्कि को जगाने में सहायता हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रखिए। जय श्री कृष्ण।